हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। अभी आप देख रहे हैं ऑल एजुकेशन विद अमित। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूज़ ऑफ कैन, यूज़ ऑफ कुड और यूज़ ऑफ कुड हैव। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश स्पीकिंग में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैन का कहाँ पे आपको यूज़ करना है, कुड का कहाँ पे आपको यूज़ करना है और कुड हैव का कहाँ पे आपको यूज़ करना है। अभी एक ही वीडियो में अभी मैं आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ही अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यूज़ ऑफ कैन, यूज़ ऑफ कुड और यूज़ ऑफ कुड हैव, कि कहाँ पे आपको कैन का यूज़ करना होता है, कहाँ पे आपको कुड का यूज़ करना होता है, कहाँ पे आपको कुड हैव का यूज़ करना होता है। लेकिन इसके पहले अभी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑल एजुकेशन विद अमित एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास में आए, कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, यूज ऑफ कैन, कुड और कुड हैव। सबसे पहले अभी हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ कैन की। यूज ऑफ कैन, कैन मीन्स होता है सकता है। आप अभी प्रेजेंट में खड़े हुए हो और प्रेजेंट में कोई भी आप अपनी कैपेसिटी, अपनी पावर के बारे में अगर एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे आपको एवरी सब्जेक्ट के साथ में कैन का यूज करना होता है। ठीक है, कैन मीन्स होता है सकता है, मीन्स प्रेजेंट की ही आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रेजेंट का कोई भी आप वाक्य ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आई कैन डू दिस, मैं अभी इस काम को कर सकता हूँ। यू कैन डू, आई कैन प्ले, आई कैन डांस। प्रेजेंट में अगर मैं खड़ा हुआ हूँ और प्रेजेंट की कोई भी एक्टिविटी के बारे में अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब वहां पे आपको कैन का यूज करना होता है। अंडरस्टैंड? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी लिखे गए हैं, जैसे कि आई सकते हैं आई कैन डू दिस वर्क। यू कैन डू, आप अगर किसी दूसरे को बोलते हैं, जैसे कि थर्ड पर्सन होता है या सेकंड पर्सन होता है, तब यहाँ पे आप बोल सकते हैं यू कैन डू दिस वर्क, यू कैन प्ले, यू कैन रन, यू कैन क्लाइंब अप द ट्री। ठीक है, वी कैन, हम अगर खड़े हुए हैं, अगर हम बोलते हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। अगर आप फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही बी को एक्सप्लेन करते हैं, वी कैन डू दिस, वी कैन प्ले, वी कैन ड्राइव, वी कैन ट्रेवल, कुछ भी आप अगर बोलते हैं, यहाँ पे आप वी के साथ में भी कैन बोल सकते हैं और ही के साथ में भी आप इसका ऐसा ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं कुड की, कुड के लिए क्या हो सकता है, सका या पाया। यहाँ पे भी वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होता है। कैन के साथ में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है और कुड में भी अगर आप बोलते हैं, तब कुड के साथ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको बोलनी होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा भी गया है, प्रेजेंट में पास्ट की स्टोरी बताना। अभी मैं यहाँ पे प्रेजेंट में खड़ा हुआ हूँ, आज का डेट है 30 ऑफ नवंबर। अगर मैं कल 29 ऑफ नवंबर की अगर बात करता हूँ, तब ये मेरा पास्ट हुआ। पास्ट की अगर कोई भी एक्टिविटी अगर मैं बता रहा हूँ, तब यहाँ पे आपको कुड का यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं कल कहीं पे गया, मैं कुछ काम कर सकता था, तब यहाँ पे आप इस टाइप से कुड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं, आई कुड रन फास्ट इन 2018, कि मैं 2018 में बहुत तेज़ दौड़ सकता था, बट अभी मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। मीन्स ये मेरी पास्ट कैपेसिटी थी, कि पास्ट की कैपेसिटी का कोई भी आप अगर एक्सप्लेन करते हैं, तब यहाँ पे आपको कुड का यूज़ करना होता है। यू कुड डांस, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यू कुड डांस, मीन्स आप डांस कर सकते थे। ठीक है, बट आपने किया या नहीं किया वो एक अलग बात है। यू कुड डांस। ही कुड क्लाइंब अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ सकता था, मीन्स अभी उसके अंदर वह पावर नहीं रही। अगर मैं प्रेजेंट में खड़ा हुआ हूँ, पास्ट के बारे में उसको बोलता हूँ ही कैन क्लाइंब अप द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ सकता था। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुड हैव की। कुड हैव में क्या होता है कि यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। कैन में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, कुड के साथ में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, और कुड हैव में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। इसका सिंपल मीनिंग होता है सकता था। ठीक है, मैं यह काम कर सकता था या नहीं कर सकता था, मतलब सकता जहां पे आ जाए और पास्ट की आप अगर बात कर रहे हो, तब यहाँ पे आपको लगाना होता है कुड हैव। ठीक है, आपकी पॉसिबिलिटी थी, पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में अगर कुछ भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब यहाँ पे आपको कुड हैव का यूज करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं।
ही कुड हैव क्लाइम्ड, ईडी क्लाइम्ड थर्ड फॉर्म, अप ट्री, वह पेड़ पर चढ़ सकता था। यू कुड हैव, एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यू कुड हैव सेव्ड हर लाइफ। सपोज दैट अभी आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड को बोल रहे हैं कि कल किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि यार आप उसकी जान बचा सकते थे बट आपने नहीं बताई, तब आपको यहाँ पे बोलना होता है यू कुड हैव सेव्ड हर लाइफ, सेव्ड हर लाइफ। ठीक है, एक फिर से एग्जाम्पल मैं भी आपको देता हूँ प्रेजेंट, पास्ट और ये पास्ट कैपेसिटी के बारे में। एक बार फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिएगा और कुड हैव के बारे में। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अभी मैं दौड़ सकता हूँ, तब मैं बोलूँगा आई कैन रन। ठीक है, आज का डेट हो गया है 30 नवंबर 2020। टुमारो डेट हो जाएगा 1 दिसंबर 2020। मीन्स कल के टाइम में आज का टाइम पास्ट हो जाएगा। अगर मैं कल 1 दिसंबर में खड़ा होकर के अगर 30 नवंबर की अगर कोई भी अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी कैपेसिटी के बारे में अगर मैं बताऊंगा, तब मैं वहां पे कुड बोलूंगा। ठीक है, और अभी मैं कुड समझ में आ गया होगा आपके। और कुड हैव कहाँ पे बोलूँगा मैं आपको, सपोज करो कि 5 या 6 दिन के बाद में अगर कोई भी काम मैं आपका करता हूँ और करने के बाद में फिर मैं बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा सकता था, आई कुड हैव टीच्ड यू, आई कुड हैव टीच्ड यू। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। एक बार फिर से, कैन के साथ में भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है, कुड के साथ में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, और कुड हैव के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और आपने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑल एजुकेशन विद अमित एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास में आए। थैंक यू।